अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जदीद रेसिपी, यूनिक स्टाइल से हम मीठी टिक्कियाँ तैयार करेंगे जो कि बहुत खस्ता और बहुत सॉफ्ट बनेंगी इंशाअल्लाह, बगैर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। उसके बाद 1 पाव बादाम, 1 पाव कोकोनट लेके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर तैयार कर लिया है। 20 से 25 छोटी इलायचियाँ भी साथ में ग्राइंड कर दी हैं। मैदे के अंदर ये चीज़ें शामिल कर ली हैं मैंने। तो उसके बाद मैंने लिए 6 अंडे, 6 अंडों को मैंने ले लिया है प्याली में। तो उनको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, अच्छे तरीके से यकजान कर लूँगी। अच्छे तरीके से फेंटने के बाद हम जो है ना अपनी डो के अंदर अंडों को शामिल करेंगे। अब फेंटे हुए अंडे डाल देंगे हम अपने मैदे के अंदर। फिर हमने लिया है 5 पाव चीनी और 1.5 किलो दूध। उसमें चीनी को हमने दूध के साथ पका लिया था, इतना पकाया था कि चीनी सिर्फ़ घुल गई थी, ज़्यादा नहीं पकाया था। तो वो हमने अब डाल दिया है, थोड़ा डाला है, पूरा नहीं डाला। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसी तरीके से हाथ के साथ मिक्स करेंगे, गूँदने की कोशिश करेंगे। एक ही दफ़ा अगर डाल देंगे तो अंडे भी पहले से हमने डाले हुए हैं, अगर एक ही दफ़ा सारा चीनी मिला दूध हम डाल देंगे तो वो पतला हो जाएगा डो, फिर जो है ना फिर वो कवर होने में नहीं आता। तो इसी तरीके से हम मिक्स कर के थोड़ा-थोड़ा हम डालते रहेंगे। हाफ़ प्याली जो है ना, हाफ़ पाव समझ लें घी डाला है मैंने। ये भी अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से आपने मिक्स करते रहना है और देखते रहना है कितनी ज़रूरत पड़ रही है, तो साथ-साथ आपने डालते रहना है। ये दूध है, घी की शक्कर है क्योंकि हमने इसमें चीनी मिक्स की है, चीनी को इसमें मतलब घोला है। तो अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है इसको। तो ये जो सारा मैंने घी और चीनी लिया हुआ था, इसी में मैंने मतलब कि पूरा इसमें डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से हाथ की मदद से हमने अच्छी मिक्सिंग करनी है, अच्छे तरीके से गूँदना है हमने इसको, सॉफ्ट सा इसका जो है ना डो तैयार करना है। ऐसा डो होना चाहिए ना कि बहुत हार्ड हो, ना बहुत पतला हो, मतलब ऐसा डो होना चाहिए। ये बार-बार हाथों को चिपक रहा था तो फिर मैंने थोड़ा-सा और मैदा डाला था, ताकि बर्तन और हाथ से अच्छे तरीके से आटा जो है ना साफ़ हो जाए, चिपके ना हाथों को। जितना अच्छा आटा गूँथता जाएगा तो वो खुद ही आटा जो है ना बर्तन को और हाथों को छोड़ता जाएगा। अच्छा सा डो हम तैयार कर लेंगे, तब तक गूँथेंगे जब तक आटा जो है ना बर्तन को नहीं छोड़ देता। दोनों हाथों से अच्छे तरीके से मैंने गूँथना है। तो इसमें हमने छोटी इलायचियाँ, घी, दूध और चीनी, बादाम और कोकोनट डाली हैं। ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं और अंडे भी डाले हैं। तो अंडे और दूध की वज़ह से इंशाअल्लाह हमारी टिक्कियाँ बहुत सॉफ्ट तैयार होंगी। तो इसी तरीके से हमने थोड़ा-थोड़ा आटा डाल के जो है ना बर्तन से सारा आटा हटा लेना है और इसी तरह से गूँथते रहना है। आपने ज़्यादा डो जो है ना सख्त नहीं करना, अगर सख्त डो हो गया तो टिक्कियाँ भी सख्त तैयार होंगी। तो जो है ना इसी तरीके से हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से तब तक गूँथना है जब तक आटा जो है ना आराम से बर्तन को नहीं छोड़ देता। जब तक आटा चिपकता रहेगा तब तक हम इसी तरीके से गूँथते रहेंगे। या तो आप थोड़ा एल लगाते रहें या थोड़ा आटा लगा-लगा के आप उसको गूँथते रहें। ये देखें एल लगा के हमने उसको सेट कर लिया था। डो को तैयार करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो ये देखें अब ज़बरदस्त जो है ना डो हमारा तैयार हो गया है। ना तो ये हाथों को चिपक रहा है, ना ही ये बर्तन को चिपक रहा है। इस तरीके का आपका डो होना चाहिए, ना बहुत पतला है, ना ही बहुत सख्त है। तभी आपकी इंशाअल्लाह ज़बरदस्त टिक्कियाँ तैयार होगी। तो हमने एक रोटी के पेड़े से भी ज़्यादा हमने ले लिया है, उसके हम रोटी की तरह पेड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने ये पेड़े बनाए हैं। आप चाहें तो सारे पेड़े पहले बना के रख दें, बाद में टिक्कियाँ तैयार करें, या आप चाहें तो साथ-साथ पेड़े भी बनाते रहें, टिक्कियाँ भी बनाते रहें, तो ज़बरदस्त सा डो बना हुआ है। जैसे भी आप इसको मतलब बनाएँगे टिक्कियों को, उसी तरीके से ये तैयार होंगी, कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो साथ-साथ हमारी सिस्टर ने पेड़े बनाए थे और हमने जो है ना टिक्कियाँ बेलन ले लिया, उस पे मैंने थोड़ा-सा मैदा डाल दिया है खुश्क। तो अब जो है ना एक पेड़ा ले लिया मैंने बड़े साइज़ का, उसको मैं बेल लूँगी अच्छी तरीके से। इतना बेलना है कि टिक्कियाँ ना तो बहुत मोटी बने, ना बहुत पतली बने। अगर पतली जो है हमारी रोटी बन गई तो फिर जो है ना टिक्कियाँ हमारी सूख जाएँगी फ्राई होने के बाद। तो हमने जो है ना नॉर्मल रखना है, उसको मैं दिखा दूँगी कि कितना मैंने जो है ना मोटाई रखी है उनकी टिक्कियों की। अब एक गिलास लिया मैंने, स्टील का गिलास लिया मैंने, तो उसकी मदद से मैंने टिक्कियों को काट लिया है। आप चाहें तो इससे छोटी भी टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं। वैसे इतना टिक्कियों का साइज़ जो है ना मुनासिब होता है, इससे बड़ी टिक्कियाँ अच्छी नहीं लगती, वो सूख भी जाती हैं पतली या बड़ी। तो
ये देखिए इसी तरीके से हमने टिकिया तैयार कर लेनी और बाकी के बचे डो से सारी इस तरीके से हमने देखें टिकिया तैयार किए हैं। माशाल्लाह बहुत सारी हमने टिकिया तैयार की थी। हमारे घर में बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह इसको। तो इस तरीके से हमने खुले बर्तन लेके उनको टिक्कियों को फैला लिया था नीचे कपड़ा डाल के। अब मैंने ले लिया है खुला बर्तन, कढ़ाई ले ली, उसमें खुला ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने के बाद टिक्कियों को मैंने बारी बारी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो हमने नॉर्मल आंच रखनी है, ज़्यादा मतलब कि हाई हमने फ्लेम नहीं रखनी ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो जले ना। मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई करना है। आप अपने घी के हिसाब से देख लें, आप मतलब जितना घी के लिए इनफ हो उतना टिक्कियाँ डालें, एक ही दफ़ा ज़्यादा ना डालें। ये देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरीके से जब दूसरी साइड से भी ये वाला अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम जो है ना टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियों को हमने बारी बारी फ्राई कर लिया माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। अब मैं एक टिकिया लेके तो जो है ना आपको चेक करके दिखाऊंगी कि कितना हमारी ये टिकिया जो है ना सॉफ्ट बनी है, ज़बरदस्त बनी है। ये देखें बगैर किसी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे के बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट खस्ता सी टिकियाँ जो है ना बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ये टिक्कियों की रेसिपी ज़रूर आपने शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक और नई बेस्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।